नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक देख रहे थे। एचसीएफ और एलसीएम की आज आखिरी वीडियो होगी। पिछले दो लेक्चर में हमने इससे संबंधित लगभग प्रश्न कर चुके हैं। कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उसे आज कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। 20वां प्रश्न है, 6 घंटियों एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो जब भी प्रश्न में एक साथ की बात आएगा, फिर वो क्या घंटी हो या बोलेंगे एक साथ सिग्नल कब बदलेंगे या फिर बोलेंगे एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे प्रश्न में क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। पहला काम तो क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए दो विधि बताया था, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा क्या था, शॉर्ट ट्रिक। इसमें शॉर्ट ट्रिक से बना रहा हूँ इसको। जैसे 4 है तो 4 को नहीं तोड़ सकते, 6 को किसमें तोड़ेंगे, 3 दूना 6। 8, 8 तो टूटेगा नहीं, इसको किसमें तोड़ेंगे, 5 दूना 10। और इसको किसमें तोड़ेंगे, 4 3 के 12। हो गया। दो के फॉर्म में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8 है। दो के फॉर्म में बड़ी संख्या कितनी हो जाएगा, 8। फिर 3 में 3 ही है, और 5 में 5 ही है। 8 पंचे कितना होगा, 40। और 40 को फिर 3 से गुणा करें तो 4 3 के 12, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग दे देंगे। 6 6 दूना 12 कितना आएगा, 2 मिनट। अब देखिए, जो घंटियां हैं 2 2 मिनट का अंतराल में एक साथ बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि मान लीजिए ये 4 बज के 30 मिनट में बजना प्रारंभ करती हैं, 6 घंटियां हैं, 4 बज के कितना 30 मिनट बजना प्रारंभ करती हैं। फिर एक साथ एक कब बजेगी, तो 2 मिनट बाद, मतलब कितना, 4 बज के 32 मिनट में। फिर एक साथ कब बजेगी, तो 4 बज के 34 मिनट में। फिर एक साथ कब बजेगी, तो 4 बज के 36 मिनट में। ऐसे करते करते 30 मिनट में कितने बार बजेगी, तो 30 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 बटा में कितना करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो गया, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो 15 बार। ये जो शुरुआत के बाद तो 15 बार बजेगी, लेकिन एक बार शुरुआत में भी बजी थी ना, एक साथ बजना प्रारंभ हुए थे। प्रश्न में बोला है कि एक साथ बजना प्रारंभ हुए हैं। शुरुआत में भी एक साथ हुए और 15 बार और बजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितने बार, 16 बार। तो जो घंटियां हैं एक साथ कितने बार बजेंगे, तो 16 बार। ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है, तीन अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल हर 40 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड पश्चात बदलते हैं। तो बदलते हैं, यदि वह रात के 8 बज के 15 मिनट में एक साथ बदले हैं तो वो किस समय बाद एक साथ बदलेंगे। इसमें भी एक साथ की बात है, तो पहला काम तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका, 40, 60 और 120 का। 40, 60 और 120 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 2 चल जाएगा, 2 से 20 दूना हाँ, और ये कितना, 30 दूना 60, एकदम 60 दूना 120। फिर 2 से जाएगा, 10 दूना 20, 15 दूना 30, और क्या हो जाएगा, 30 दूना 60। फिर 2 से जाएगा, 5 तिया 5 दूना 10, सॉरी, 15 नहीं जाएगा, 30 जाएगा, 15 दूना 30। फिर किससे जाएंगे, अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे देंगे, 3 से। 5 नहीं जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। फिर किससे चला जाएगा, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो उसका जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 120। 120 किस में आया है, सेकंड में आया है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 0 से 0, 6, 6 दूना कितना, 12। कितना हो गया, 2 मिनट आ गया। कितना, 2 मिनट। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सिग्नल के चौराहे हैं 2 मिनट बाद एक साथ बदलेंगे। कितने मिनट, 2 मिनट बाद। अब 8 बज के 15 मिनट में एक साथ बदले, फिर 2 मिनट बाद एक साथ बदलेंगे तो कितने में बदलेंगे, 8 बज के 17 मिनट में। 2 मिनट मतलब 8 बज के 17 मिनट एक साथ फिर बदलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। 22वां प्रश्न है, तीन मित्र ए बी सी एक गोलाकार मैदान में एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं और कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि तीन मित्र हैं, तो एक मैदान है, तो उसको पूरा करने में जो समय अलग अलग लगता है। ए को समय लगता है 24 सेकंड, बी को लगता है 36 सेकंड और सी को कितना लगता है, 30 सेकंड। लेकिन मान लो ये तीन को तो समय तो अलग अलग लग रहा है, तो सबका स्पीड अलग अलग होगा, सबका जो चाल होगा अलग अलग होगा। तो क्या बोल रहा है कि एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो जब भी प्रश्न में एक साथ की बात आएगी तो हमें पहले ही बताया क्या बोलना है, एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 24 24 36 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसे किसे, 24 36 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। 8 3 के 24, 36 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 4 के 36, और 30 को किस में तोड़ सकते हैं, 5 36। 6 को फिर से तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6। दो के फॉर्म में बड़ी संख्या कितना है, 8 है।
8 में 4 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। 3 के फॉर्म में बड़ी संख्या कितना है? 9 है। 3 में 9 में 3 भी आ जाएगा। फिर क्या बच गया? 5। कितना बचा? 5। तो 8 पंचे 40, 9 चौके 36, कितना आ गया? 360 सेकेंड। कितना आ गया? 360 सेकेंड। अब सेकेंड आया, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 6 छक 36, मतलब कितना आ गया? 6 मिनट। तो कितने समय बाद मिलेंगे एक साथ? 6 मिनट बाद। ऑप्शन में यही पूछा, प्रश्न में यही पूछा था कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है, तीन बर्तन में क्रमशः 45 लीटर, 60 लीटर और 75 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके? अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तीनों बर्तनों को माप सके। तो मैं जब पहला लेक्चर लिया था तो उसमें एचसीएफ का जब मैं परिभाषा बता रहा था, उसमें बताया था कि एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। एचसीएफ क्या होता है? जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। और एलसीएम क्या क्या होता है? एलसीएम जो होता है दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए। तब यहाँ पर बोल रहा है यदि दूध के लीटर मतलब दूध की मात्रा दिया है, तीनों का बर्तन का मात्रा अलग अलग है, तो ऐसा क्या मान होगा जो कि तीनों के दूध को माप सके पूरा पूरा? तो इसमें क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। यदि पूछता कि उस बड़े से बर्तन की मात्रा की क्षमता कितनी होगी जो कि तीनों बर्तन के दूध एक में आ जाए, एक बर्तन में आ जाए। यदि तीनों दूध जो है, तीनों बर्तन के जो दूध है उसके एक मात्रा में एक बर्तन में लाना होता तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे? 45 का, 60 का और 75 का निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने में क्या बताया था? जब अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे संख्या लेते हैं जिससे तीनों के तीनों भाग चला जाए। एलसीएम में कोई एक संख्या भी भाग चला जाए, लेकिन एलसीएम में क्या होता था? एक संख्या भी भाग चला जाए तो लेते थे, लेकिन इसमें तीनों संख्या। अब देखिए, 2 से भाग जाएगा, 60 तो जाएगा, लेकिन 45 नहीं जाएगा, 75 भी नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे? 3। 15 तिया 45, 20 तिया 60 और 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। 25 तिया 75 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा? 2 से 15, अच्छा 3 से 15 तो चला जाएगा, लेकिन 20 नहीं जाएगा। फिर क्या लेंगे? 3 के बाद 4 से देखते हैं, 4 से 15 नहीं जाएगा, 20 भी नहीं जाएगा। 20 तो चला जाएगा, लेकिन 4 से 15 नहीं जाएगा, तो 4 तो लेंगे नहीं। फिर क्या लेंगे? 5। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 चौके 20, 5 चौके 20 और एक कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। अब देखिए, तीनों संख्या अलग अलग है, कोई ऐसा संख्या होगा नहीं जो तीनों से भाग चला जाए। क्या बच गया? क्या हो जाएगा? 3 गुणित 5 मतलब क्या है? 5 तिया 15। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 15। तो 15, तो ऑप्शन नंबर क्या है? 15 लीटर। तो आंसर यही हो जाएगा, 15 लीटर। आगे देखते हैं। 24 प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और एलसीएम 168 है। संख्या 1:7 में दिए हैं, संख्याओं का जो अनुपात है 1:7 है। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालना है। तो एलसीएम की एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 24, एलसीएम दिया है 162, सॉरी 162 दिया है। और संख्याओं का जो अनुपात है 1:7 दिया है। 1:7 मतलब संख्या क्या मान सकते हैं हम? एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? 7x होगा। पहली संख्या x होगा तो दूसरी क्या होगा? 7x हो गया। अब मैं बताया था, जब पिछले पहली लेक्चर था तो पहले लेक्चर में बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें दो संख्या कौन कौन है? एक तो x है, दूसरा क्या है? 7x। इन दोनों का जो गुणनफल होगा एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 24, एलसीएम कितना है? 162। इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तो आप देखिए 7 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या, सॉरी, एक्स का गुणा एक्स के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7 गुणा में इधर इसको भाग में चल जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में। क्या? 24 गुणित 168 बट्टा में कितना आ जाएगा? 7। 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 7 चौके 28, कितना आ गया? 24। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 24 गुणित कितना आ गया? 24। यदि स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 24 गुणित 24। अब अंडर रूट के अंदर अगर जोड़ी बनता है तो एक बाहर निकलता है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 24 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 24। तो एक संख्या, पहली संख्या कितना था? एक्स, तो पहली संख्या तो कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 24। दूसरी संख्या क्या था? 7x, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 24। अब गुना कीजिए, 7 चौके 28 के 8 हासिल कितना बचा? 2। 7 दूना 14, 14 2 16, तो कितना आ जाएगा? 168। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। आखिरी प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है, उनका एलसीएम 100 208 है, तो उन दोनों संख्या क्या होगी? अब इसमें केवल योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है और उसका एलसीएम दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से बनाएंगे। ऐसे प्रश्नों को आसान तरीका यही होता है कि आप ऑप्शन से बनाए। जैसे यहाँ पर ऐसे संख्या, अब ऑप्शन में जो दो संख्या दिए हैं उनमें से दोनों को जोड़ने पर 42 आना चाहिए और उसका एलसीएम कितना है? 208।
तो जिसका भी 208 एलसीएम आ जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 42 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम देखते हैं पहला ए, ऑप्शन ए में देखते हैं क्या क्या दिया है। 12 और 30, क्या क्या है 12 और 30, 12 और 30 का एलसीएम निकाल के देखिए। 12 4 त्रिक के 12, इसको 30 का मतलब 6 पंचे 30, दो के फॉर्म में कितना हो जाएगा, चार बड़ी संख्या आएगा, और तीन में तीन आ जाएगा, और पांच में क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा। छह को फिर तोड़ेंगे ना, तीन दूना छह, तो चार, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 60 आ गया एलसीएम, तो ये तो होगा नहीं कि एलसीएम कितना रहा है 60। 14 और 28 का करके देखते हैं। 14 और 28, 14 किसमें तोड़ सकते हैं, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 7, विपरीत में क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या 4 आ जाएगा, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब सी करके देखिए कितना दिया है, 18 और कितना है 24, 18 को किस में तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18, 24 को किस में तोड़ सकते हैं, 8 त्रिके 24, दो के फॉर्म में बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 8, और तीन के फॉर्म में बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9, 8 9 कितना आ गया 72, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब डी बना के देखिए, 16 और कितना है 26, दो के फॉर्म में 16 बड़ी संख्या है, तो इसको तोड़ेंगे नहीं, 26 को किस में तोड़ सकते हैं, 13 दूना 26, किस में तोड़ सकते हैं 13 दूना 26, तो यहाँ तो दो में बड़ी संख्या 16 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 13, इन दोनों गुना कीजिए, 6 × 18 = 8, 6 × 18 = 8, हासिल कितना बचा एक, तीन एकम तीन, छह एकम छह, छह और तीन 9, एक 10, जीरो बचा, हासिल कितना बचा एक, एक एकम एक, और एक कितना बचा दो, तो कितना आ जाएगा 208, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 208, तो दोनों को जोड़ने पर भी कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाइए, ज्यादा सही रहेगा। हमने एचसीएफ एलसीएम से लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी का देख लिया है। यदि कुछ प्रश्न बच जाते हैं, यदि या कोई नया प्रश्न बनता है, तो उसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे।